Dear students, welcome back to the session of class 11th chemistry subject. Today we will solve one sample paper for the revision of or for the preparation of your term 1 exam. So the first question which is flashing on your screen, it is how many significant figures are there in 207.35. तो बच्चे यहाँ पे सारे के सारे जो डिजिट्स हैं ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट हैं और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स आर देयर 5. सो इसका आंसर आएगा 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ शुगर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ इट्स 0.1 मोलर एक्वस सोल्यूशन. बच्चों यहाँ पे हमने वेट निकालना है, वेट ऑफ सल्यूट. और वेट ऑफ सल्यूट के लिए सबसे पहले आपको मोलैरिटी का फार्मूला पता होना चाहिए. मोलैरिटी का फार्मूला बच्चे होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सल्यूशन. और बच्चे नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? W मतलब कि वेट ऑफ सल्यूट डिवाइड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास एंड वॉल्यूम ऑफ द सल्यूशन. अब मोलैरिटी आपको गिवन है 0.1 मोलर. WB आपने यहाँ पे निकालना है. मॉलिक्यूलर मास जो है 342 है और वॉल्यूम बच्चे गिवन है 2 लीटर. जब आप इसको WB के लिए सॉल्व करोगे, सभी को मल्टीप्लाई कर दोगे, आफ्टर मल्टीप्लीकेशन यू विल गेट कितना आंसर आएगा? 68.4 ग्राम. ठीक है, 68.4 ग्राम इसका आंसर आएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट. आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ये है द नंबर ऑफ एटम्स इन 4.2 ग्राम ऑफ अमोनिया. तो बच्चे सबसे पहले तो यहाँ पे बात है नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं और आपको अमोनिया गिवन है. अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, और जिसका बच्चे मॉलिक्यूलर मास जो आएगा वो होगा 17 ग्राम, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का 14 होता है, 3 हाइड्रोजन होने के कारण 14 + 3 = 17 ग्राम पर मोल आ जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये आ गया इसका मॉलिक्यूलर मास. इसका मतलब है 17 ग्राम ऑफ अमोनिया कंटेन एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये क्या है? मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे, मॉलिक्यूल्स ऑफ किसके? अमोनिया के. ठीक है, 1 ग्राम में कितने होंगे? N0 डिवाइड बाय 17. बच्चे आपको वेट कितना गिवन है? 4.25 ग्राम. ठीक है, तो इसका मतलब N0 डिवाइड बाय 17 मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा 4.25 के साथ. ठीक है, अब हमने वैल्यू पुट कर देनी है एवोगैड्रो नंबर की, जो होती है कितनी? 6.022 इंटू 10⁻23. साथ में आ गया 4.25 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? 17. जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1.50 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया. ठीक है, आपको पूछा है एटम्स. अब बच्चे अमोनिया मॉलिक्यूल्स में 4 एटम है टोटल, 1 नाइट्रोजन का और 3 क्या है? हाइड्रोजन के. इसका मतलब ये वाले फैक्टर को आपने 4 से मल्टीप्लाई कर देना है एंड यू विल गेट 6.0 इंटू 10⁻23, मतलब कि आपकी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर आएगा. आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन हैज द टर्म ऑफ यूनिट मोल पर लीटर. तो बच्चे ये मोलैरिटी का ही फार्मूला आता है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है, पीछे हमने करा है सेकंड क्वेश्चन में, तो ये आंसर आएगा. मोलैरिटी के यूनिट होते हैं मोल पर लीटर. आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ वाटर. सो बच्चे इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, वो होता है 18. ठीक है, 18 इसका मतलब ये हुआ कि 18 ग्राम ऑफ वाटर. ठीक है, 18 ग्राम ऑफ वाटर किसके इक्वल आएगा? 18 ml ऑफ वाटर. ठीक है, 18 ml ऑफ वाटर. ऐसा क्यों है? क्योंकि डेंसिटी हमने सोल्यूशन की मान ली है यहाँ पे 1. ठीक है, इसका मतलब 18 ml ऑफ वाटर विल कंटेन दी 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ठीक है, इतने मॉलिक्यूल्स जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे, किसके? वाटर के. ठीक है, H2O के. ओके, और बच्चों हमें पूछा है 1 ml के लिए. 1 ml के लिए इसका मतलब आपने क्या करना है? इस फैक्टर को 18 के साथ डिवाइड कर देना है. जैसे आप डिवाइड करोगे आपका आंसर आएगा 0.33 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर आएगा, जो मैंने रेड कलर से यहाँ पे लिखी है. एक्चुअली यहाँ पे मिस प्रिंट था. ठीक है, आगे बच्चे क्वेश्चन है 6th फॉर n = 3 द पॉसिबल वैल्यू ऑफ l. बच्चे l की वैल्यू 0 से शुरू होती है एज़ोमुथल क्वांटम नंबर की और कहाँ तक जाती है? n की एक वैल्यू से कम. ठीक है, इसका मतलब इसका आंसर आएगा 0, 1 एंड 2. ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड. आगे बच्चे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट एनर्जी. बच्चे हाईएस्ट एनर्जी के लिए हम फार्मूला लगाएंगे n+l रूल. ठीक है, तो n+l रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आप लोग देख लीजिए n की वैल्यू 4f के लिए 4 आएगी, लेकिन f
एफ ऑर्बिटल के लिए एफ ऑर्बिटल के लिए जो एल की वैल्यू है वो होती है बच्चे 3, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों का सम जो है n प्लस एल वो कितना आ गया 7, ठीक है। आगे बच्चे आपके पास 5s है, 5s के केस में n 5 है, l कितना होगा, s के लिए ये होता है 0, इसका मतलब n प्लस एल की वैल्यू यहाँ से आ रही है 5, ठीक है। 4d के केस में n की वैल्यू 4 आ गई, l की वैल्यू बच्चे यहाँ पे आएगी 2, ठीक है। तो जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6, ठीक है। आगे बच्चे 3s के लिए n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 0 आएगी, इट मींस n प्लस l कितना आ गया, वो बच्चा आएगा 3, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू किस में आ रही है, n प्लस एल की 4f के केस में, इसका मतलब इसी की ही एनर्जी जो है हाईएस्ट होगी, ओके। आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n इज इक्वल टू 4। अगर n की वैल्यू 4 है तो कितने ऑर्बिटल्स वहां पे एसोसिएट करेंगे, तो बच्चे फॉर n इज इक्वल टू 4 l मस्ट बी 0 1 2 एंड 3, ठीक है। एजोमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यूज n से एक कम होगी, ठीक है। 0 1 2 एंड 3 वैल्यूज इसमें मतलब आती हैं, ठीक है। अब बच्चे नंबर ऑफ ऑर्बिटल के लिए फार्मूला होता है 2l प्लस 1। जैसे l की वैल्यू 0 आप लोगे तो ये वाली वैल्यू l प्लस 2l प्लस 1 ये कितनी आ जाएगी, ये 1 आएगी, ठीक है। l की वैल्यू 1 के लिए ये आएगी 3, 2 के लिए ये आएगी 5 और 3 के लिए ये आएगी 7, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप सभी को ऐड कर दो तो आपको बच्चे मिलेगा यहाँ पे कितना आ रहा है, देखो 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 कितना आ गया 16, तो इसका आंसर आएगा 16, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड एंड फर्स्ट यूज दी कांस्टेंट। ये बच्चे वेल नोन कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और इसको मैक्स प्लैंक्स ने ही डिस्कवर किया था और इसको यूज किया था इन द इक्वेशन E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एनर्जी की इक्वेशन में। आगे बच्चे नेक्स्ट है नेम 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। ये बच्चे होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है। आगे बच्चे नेक्स्ट 11th MCQ है अल्कली मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव बिकॉज। ये बच्चे क्यों होता है, क्योंकि अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करती हैं जिसमें एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और उसको रिमूव करना भी बहुत ईजी होता है क्योंकि साइज बड़ा होने के कारण इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो लो होती है, ठीक है। आगे बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th द आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप। जैसे हम नीचे को जाते हैं बच्चे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में तो बच्चे साइज जो है वो बढ़ता है, ठीक है, साइज इंक्रीज करता है जिसके कारण वहाँ पे क्या होता है, जो अट्रैक्शन टुवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ द वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो कम होती है, ठीक है। तो साइज बढ़ने के कारण आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज कर जाती है और जिसकी वजह से बच्चे साइज बढ़ने से 4f ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व कर जाते हैं, जिसकी वजह से जो अगर हम लास्ट का केस करें तो इसमें जो बार वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो न्यूक्लियस से शील्ड कर जाते हैं ड्यू टू दी इन्वॉल्वमेंट ऑफ 4f ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इसमें शील्डिंग इफेक्ट भी आ जाता है, तो बच्चे इसका आंसर डी ऑप्शन ही आएगी। आगे विच एलिमेंट वाज नॉट नोन व्हेन मेंडली प्रपोज दी हिज क्लासिफिकेशन। तो उस टाइम पे बच्चे जर्मेनियम था, वो सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन वर्ड जो है लिखा गया था, ठीक है। आगे बच्चे नेक्स्ट है 13th विच एलिमेंट वाज नोन, ये 13 हो गया बच्चे। नेक्स्ट है 14 द फोर्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कंटेन। फोर्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स बच्चे होते हैं, तो बच्चे यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स हैं वो है 18, ठीक है। कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 18 एलिमेंट्स प्रेजेंट होती हैं। कौन कौन से, 2 s के, ठीक है, और p के कितने होते हैं 6 और d के बच्चे होते हैं 10, तो टोटल हो गया 18, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, पोटाशियम से लेके क्रिप्टन तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है द अल्कली मेटल विद एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज़ीनॉन 6s1। ज़ीनॉन बच्चे 54 होता है, एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस में 6s में है, तो टोटल हो गया 55, तो 55 सीजियम का होता है बच्चे। ऑप्शन नंबर 3 आंसर इसका आ रहा है। आगे बच्चे चलते हैं नेक्स्ट 16th सम की तरफ, को MCQ की तरफ। ये है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिलेक्ट एंड द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो बच्चे इसमें सबसे पहले ये आप लोग देखिए, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। इसमें
जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो जो मैं सर्कल कर रहा हूँ वो वाले हैं, ठीक है, और एंटी बॉन्डिंग जिसमें मैंने एरो लगाया है, ठीक है, तो टिक लगाया हुआ है। तो बच्चे सबसे पहले तो बॉन्ड ऑर्डर का फार्मूला पता होना चाहिए, इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्डिंग यहाँ पे 8 आ रहे हैं, एंटी बॉन्डिंग बच्चे 4 है, तो 8 माइनस 4 4 आ गया, 4/2 कितना आ गया बच्चों 2। तो इसका मतलब ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर तो आ गया 2, ठीक है। अब बच्चे आता है डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर इज ड्यू टू दी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक भी है, तो ऑप्शन आ रही है डी, ठीक है। आगे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17th नंबर, ये है डैश हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बच्चों यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो तो कटाइन जो है वो छोटे साइज का भी है और सेम ही है, कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, ठीक है। डिफरेंस इसमें आ रहा है हैलोजेंस में, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऐसे देयर हाइलाइट वो लगे हुए हैं। तो बच्चों इसका मतलब हमने सेम वाला तो देखना नहीं है, हमने डिफरेंस वाला देखना होता है कि डिफरेंस किस में है। और बच्चे अकॉर्डिंग टू फजान रूल, ठीक है, फजान रूल शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो फजान रूल के अकॉर्डिंगली क्या होता है कि जितना अनायन का साइज बड़ा होता है, ठीक है, लार्जर दी साइज ऑफ अनायन, ठीक है, ग्रेटर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड, मतलब वहां पे कोवेलेंट कैरेक्टर जो है ज्यादा होता है। तो बच्चे जितना कोवेलेंट कैरेक्टर साइज बढ़ने से ज्यादा होगा अनायन के, उसमें मेल्टिंग पॉइंट भी उतने ही कम होंगे। तो बच्चे सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट तो फिर हो गया जिसमें अनायन का साइज छोटा होगा, मतलब कैल्शियम फ्लोराइड में। तो सबसे कम किस में हो गया, कैल्शियम आयोडाइड में। इसका मतलब इसका आंसर आएगा CaI2, ठीक है, कैल्शियम आयोडाइड। सो बच्चे नेक्स्ट इज अरेंज द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इन डिक्रीजिंग बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ नहीं है बच्चे, ये बॉन्ड ऑर्डर कर लीजिए आप, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर के केस में बच्चों हमने यहाँ पे कैसे करना है, ये बॉन्ड ऑर्डर का केस इसमें डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बॉन्ड ऑर्डर होता क्या है। बॉन्ड ऑर्डर होता है बच्चे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, ठीक है, ये होता है बॉन्ड ऑर्डर। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर जो है वो एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ही आंसर आएगा। बच्चे यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फॉर द केस ऑफ ऑक्सीजन वो सेम रहेंगे, ठीक है, बॉन्डिंग ये सर्कल वाले हैं, मतलब 8 ही रहेंगे। फर्क इसमें आएगा अगर आप आयंस इसके बनाते हो ऑक्सीजन के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस, तो डिफरेंस आएगा बच्चे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है। जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन भी एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे। अगर ये इंक्रीज करेगा इट मींस वहां पे बॉन्ड ऑर्डर भी वो क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि एज द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो करता है डिक्रीज, ठीक है, ये बेसिक है, ओके। तो इस बेसिस पे हम बात कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सबसे कम किसके केस में आएगा, यहाँ पे O2 नेगेटिव के केस में, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इसमें होने हैं और O2 1 पॉजिटिव के केस में सबसे कम होने हैं। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब E कम हो जाना है, सीधी बात यहाँ से, ठीक है, तो जिसकी वजह से बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम O2 नेगेटिव में, ठीक है, O2 नेगेटिव, उससे ज्यादा किसमें आ गया, O2 1 नेगेटिव, फिर O2, फिर लास्ट में आ जाएगा O2 1 पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर यहाँ पे चलेगा, ओके जी। आगे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। तो बच्चे सबसे पहले इसके केस में हमने पैरामैग्नेटिक स्पीशीज होती क्या है, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। अगर हम बात करें CO की, तो बच्चे CO के केस में 6 कार्बन के इलेक्ट्रॉन, 8 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये हो गए 14 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे आएगी, 1s2 सिग्मा, सिग्मा 1s2, ठीक है, स्टार, उसके बाद आ गया सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, आगे क्या आ जाएगा पाई 2px स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद पाई 2py2, ठीक है, इन दोनों की एनर्जी तो सेम ही रहती है, और लास्ट में आ जाएगा बच्चे सिग्मा 2pz स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें तो सारे के सारे पेयर्ड हैं, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है, सारे पेयर्ड आ रहे हैं ना। तो आगे बच्चे साइनाइड का केस, साइनाइड में भी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 हो गया, ये भी सेम ही चलेगा। उसके बाद आ गया बच्चों NO1 पॉजिटिव का, नाइट्रोजन में 7 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, एक कम हो जाएगा, तो ये भी 14 आ जाएंगे। इसका मतलब ये तीनों के तीनों CO, CN नेगेटिव, NO पॉजिटिव, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हो गए, डायमैग्नेटिक, ठीक है। और रह कौन सा गया फिर, ऑक्सीजन, जो कि होगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। आगे बच्चे शेप है SO4 की,
ये शेप तो बच्चे टेट्राहेड्रल होती है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक है, SO4 नेगेटिव की टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री इसकी होती है, ठीक है। आगे बच्चे 21 क्वेश्चन नंबर है, व्हेन अप्लाइंग द वेसापर थ्योरी टू प्रेडिक्ट द मॉलिक्यूलर शेप व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट नीड टू टेक इनटू अकाउंट। तो बच्चे इसका आंसर जो आएगा वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइंग द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आगे बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बच्चे 22 है। आयनिक बॉन्ड्स क्या होते हैं बच्चे? आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन रिचर्ड एंड नॉन डायरेक्शनल। ओके, याद रखना, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, और नॉन रिचर्ड होते हैं। नॉन रिचर्ड का मतलब कि बिकॉज यहाँ पे जैसी मर्जी उनको हम जैसे मर्जी रोटेट करते हैं, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है दैट डू नॉट अफेक्ट, तो नॉन रिचर्ड हो गए। और दूसरी बात, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव आयन्स हैं की जो फोर्सेस की बात करें तो वहाँ पे क्या होंगे, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म करता है? व्हेन एवर देयर इज ए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन वही ले लेता है, ठीक है। तो ट्रांसफर की वजह से होते हैं, तो ट्रांसफर जो है वो एक एटम से दूसरी एटम की तरफ होता है। तो इसी वजह से बच्चे वहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो दोनों साइड से लगती हैं। तो इसका मतलब आयनिक बॉन्ड हम बोल सकते हैं क्या है, नॉन डायरेक्शनल होंगी, ठीक है। आगे बच्चे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बोथ ए मॉलिक्यूल एंड ए कंपाउंड। इसका आंसर आएगा बच्चे NaCl। NaCl जो है एक कंपाउंड है। ओके, आगे बच्चे बढ़ते हैं 24 की तरफ। ये है टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर दैट इज ड्यू टू द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज्ड फॉर वाटर सॉफ्टनिंग। इसके लिए बच्चे हम यूज करते हैं Na6P6O18, ठीक है। इसका नाम बच्चे होता है सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है। क्या होता है? सोडियम हेक्सा मेटाफॉस्फेट, ठीक है जी। तो मेटाफॉस्फेट, ठीक है। तो इसको एक और नाम के साथ हम जानते हैं, इसको नाम होता है कैलगन, ठीक है। कैलगन इसका कमर्शियल नेम है। ओके जी, आगे बच्चे हैं, ड्रिंकिंग वाटर हैव द मैक्सिमम मैग्नीशियम लिमिट अबाउट। ये बच्चे होती है 30 to 150 ppm, ठीक है। ppm इज पार्ट्स पर मिलियन, याद रखना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बच्चे मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है वाटर का, और जो बॉइलिंग पॉइंट है इट इज 100 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इज विच प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर। बच्चे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बाइड, सॉरी इट इज कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड होता है CaC2 और साथ में आता है वाटर। जैसे ये रिएक्ट करेंगे, ये सबसे पहले बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और साथ में बच्चे बनती है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला होता है C2H2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम exhibit many properties are similar but the two elements differ in their। बच्चे बेरिलियम जो है, बेरिलियम का जो कोवलेंसी है, मैक्सिमम कोवलेंसी वो 4 तक होती है, ठीक है, क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल्स प्रेजेंट नहीं होते। लेकिन एल्यूमिनियम के केस में वेकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण इसकी कोवलेंसी जो है 6 तक जा सकती है। तो एग्जिबिटिंग द मैक्सिमम कोवलेंसी इन कंपाउंड्स, वो एल्यूमिनियम जो है वो डिफर कर गया वहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन C इसका राइट आंसर आ रहा है। आगे बच्चे नेक्स्ट है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग करैक्टर ऑफ एल्कली मेटल्स। तो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले तो रिड्यूसिंग करैक्टर जो है वो साइज के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन साइज लिथियम का एक एक्सेप्शनल केस आता है जिसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये तो मतलब पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है, साइज छोटा होने के कारण। और बाकी ऑर्डर बच्चे फिर यही चलता है, जैसे जैसे साइज बढ़ता है तो रिड्यूसिंग नेचर जो है डाउन द ग्रुप फिर इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन आएगी C इसकी। आगे बच्चे, सोडियम जैसे ऑक्सीजन में बर्न करेगा तो ये बनाएगा बच्चे, सोडियम बर्न करने के बाद Na2O2 मतलब के पर ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा B ऑप्शन। आगे है, द एलिमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द न्यूरोमस्कुलर फंक्शन इन द बॉडी, दिस इज ड्यू टू द कैल्शियम, ठीक है। ये किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की वजह से होता है। आगे बच्चे लास्ट चैप्टर में से क्वेश्चंस हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हार्मफुल टू ओजोन
ओजोन इज रिलीजिंग बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बच्चे जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन बर्न करते हैं तो वो क्लोरीन जो है रिलीज करते हैं, और क्लोरीन जब फ्री रेडिकल एमिट करते हैं तो ये बनाते हैं वहाँ पे ऐसे रिएक्शन जो ओजोन को डिप्लीट कर देते हैं। ठीक है, ओजोन वहाँ पे O2 में चेंज कर देता है, तो ये आगे से आगे ऐसे रिएक्शन फिर चलता जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ड्यू टू दी क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट इज लास्ट है ये ओजोन होल रेफर्स टू, ये बच्चे ओजोन। So the answer of this question is reduction in thickness of the ozone in stratosphere। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर आएगा। ये सभी को पता होगा, ये तो 10th क्लास से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री सब्जेक्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर करेंगे। थैंक यू सो मच।